क्या आपने कभी अपनी ही जिंदगी को एक दर्शक की तरह देखा है? क्या आपने कभी ये गहराई से महसूस किया है कि आप जो सोचते हैं, जो करने की योजना बनाते हैं या जिन रास्तों पर चलने का दृढ़ निश्चय करते हैं, वो सब अचानक किसी अदृश्य शक्ति के इशारों पर बदलने लगता है? जैसे किसी ने आपकी सोच की लगाम अपने हाथों में ले ली हो, आपके कदमों को, आपके निर्णयों को, आपकी इच्छाओं तक को अपने वश में कर लिया हो। ये एक विचित्र, लगभग रहस्यमय अनुभव है जो हम में से हर एक को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी नाव खुद खे रहे हैं, हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, लेकिन अचानक परिस्थितियां एक ऐसा बवंडर लाती हैं कि हमें वही करना पड़ता है, उसी दिशा में मुड़ना पड़ता है जो लगता है पहले से तय था। यही प्रारब्ध की शक्ति है। यही वो रहस्यमयी धारा है जो हमें ठीक उसी दिशा में धकेल देती है जहां हमें पहुंचना होता है, चाहे हमारा मन उस समय चाहे या ना चाहे। आज सोल शक्ति की इस यात्रा में हम उसी अदृश्य शक्ति की गहराइयों को समझेंगे। वो शक्ति जो आपके और मेरे दिमाग को घुमा देती है और अंततः हमसे वही करवाती है जो हमारे नसीब में, हमारे गहनतम कर्मों के खाते में लिखा होता है। हम सब ने कर्म और भाग्य के बारे में सुना है, लेकिन इन दोनों के बीच जो अदृश्य पुल है, जो इन दोनों को एक साथ बांधता है, वो है प्रारब्ध। कर्म आपके पिछले और वर्तमान जीवन के अनगिनत कार्य हैं, विचारों, इच्छाओं और कार्यों के बीज, और भाग्य उन बीजों का अंतिम परिणाम या फल है। और प्रारब्ध क्या? प्रारब्ध ये वो चुना हुआ खाका है। ये उन लाखों कर्मों में से कर्मों का वो हिस्सा है जिसे आपकी आत्मा ने इस विशेष जीवन में अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए और उससे पार पाने के लिए चुना है। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। आप सोचते हैं कि आज सुबह जो विचार आपके मन में आया वो आपका विचार है, लेकिन योग और आध्यात्म के गहन सत्य हमें बताते हैं कि हमारे अधिकांश विचार, हमारी प्रवृत्तियां, हमारी आदतें वो अंकुर हैं जिनके बीज हमारे कर्मों की लकीरों द्वारा पहले ही हमारे अवचेतन मन में बो दिए गए हैं। यही वजह है कि कई बार आप वही निर्णय लेते हैं जिसे आप टालना चाहते थे। आप उन्हीं रिश्तों को चुनते हैं जिनसे आप बचना चाहते थे। आप वही गलती दोहराते हैं जिसे ना दोहराने की आपने 1000 बार कसम खाई थी। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपको मजबूर कर रही है। यह आपका वही अतीत है जो वर्तमान बनकर आपके सामने खड़ा है। हमारे मन को समझना इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारब्ध सबसे गहरा खेल उसी के साथ खेलता है। परमहंस योगानंद जी ने मन की तुलना एक कंप्यूटर से की। अगर हमारा मन एक कंप्यूटर है तो प्रारब्ध उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऊपर से कितने भी नए ऐप, नए विचार, नए गोल्स डाल दीजिए, लेकिन सिस्टम के कोर में, उसकी जड़ों में वही पुराना कोड, वही पुराने संस्कार चलते रहते हैं। यही वजह है कि इतने लोग निराशा में कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा हूं। बदलना इसलिए कठिन है क्योंकि प्रारब्ध की गहरी परतें हमारे अवचेतन और हमारे संस्कारों में बैठी हैं। ये केवल घटनाओं को प्रभावित नहीं करता है, ये हमारी सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जीवन में एक ही जैसी हानि, एक ही जैसा धोखा या संघर्ष दो लोगों के सामने आता है। एक व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, बिखर जाता है। दूसरा व्यक्ति उसी आघात से और ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। उसकी आत्मा में एक नया तेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध अलग हैं, उनके संचित संस्कार अलग हैं, उनकी सोचने की डिफॉल्ट सेटिंग अलग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग, यही प्रारब्ध की असली पहचान है। अब वो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है जिसने सदियों से साधकों को उलझाया है कि अगर प्रारब्ध इतना शक्तिशाली है, अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या हमारा कोई नियंत्रण है? क्या हम सब केवल कठपुतलियां हैं जिन्हें कोई अदृश्य सूत्रधार नचा रहा है? इसका उत्तर, जैसा कि महान गुरुओं ने सिखाया है, एक ही साथ हां भी है और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि जो बीज अतीत में बोए जा चुके हैं उनका फल तो आएगा ही। जो तीर कमान से छूट चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता, वो प्रारब्ध है।
लेकिन आप कठपुतली नहीं हैं, आप चैतन्य हैं, आप आत्मा हैं। परमहंस योगानंद जी हमें आश्वासन देते हैं कि मनुष्य अपने अतीत का गुलाम नहीं है, वो अपने भाग्य को बदल सकता है। कैसे? वर्तमान कर्म से। प्रारब्ध आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन आपका वर्तमान का हर विचार, हर क्षण की आपकी सजगता, आपका हर निर्णय आपके भविष्य का बीज है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अभी इसी क्षण परम शक्ति में स्थित हैं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन समझने में बहुत गहरी है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी अपना अगला प्रारब्ध, अपने आने वाले कल का खाका खुद बना रहे हैं। लेकिन इस पुराने पैटर्न से बाहर निकलने के लिए, इस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के लिए गहन अवेयरनेस और सही क्रिया की आवश्यकता है। जब लोग पूछते हैं अगर सब तय है तो हम कोशिश ही क्यों करें, यह सवाल भी प्रारब्ध से ही आता है। क्योंकि कोशिश करना, प्रयास करना, मुक्त होने की यह तड़प, यह कोई साधारण इच्छा नहीं है। यह आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है, जो अपने पुराने संस्कारों के पिंजरे को तोड़कर अपने सच्चे अनंत स्वरूप में वापस लौटना चाहती है। प्रयास से ही आप नए कर्म बनाते हैं, और प्रयास करके ही आप अपने प्रारब्ध को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। तो हम इस अदृश्य पकड़ को ढीला कैसे करें? हम अपने मन के पुराने कोड को कैसे बदलें? शास्त्र और गुरुजन हमें इसका स्पष्ट मार्ग दिखाते हैं। पहला कदम है स्वीकृति। प्रारब्ध की सबसे गहरी परत को देखने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। जब तक आप अहंकार में ये मानते रहेंगे कि सब मेरे नियंत्रण में है, तब तक आप अनजाने में उसी अदृश्य धारा में बहते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप साहस के साथ ये देखना शुरू करते हैं कि आपके भीतर जो भावनाएं, जो क्रोध, जो भय, जो इच्छाएं उठ रही है, वे केवल आपकी नहीं है, बल्कि वे पिछले अनुभवों और संस्कारों के गहरे पैटर्न हैं, बस उसी क्षण आपके भीतर जागरूकता का पहला प्रकाश जगता है। ये प्रकाश ही परिवर्तन की नींव है। स्वीकृति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है स्थिति को ठीक वैसा देखना जैसी वो है, और फिर सही कदम उठाना। दूसरा कदम साक्षी भाव। स्वीकृति के बाद अगला कदम है अवलोकन। हर दिन बस कुछ समय अपने मन, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को चुपचाप देखिए, जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं। उन्हें रोकिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें अच्छा या बुरा मत कहिए, बस उन्हें देखिए। शुरुआत में मन अशांत होगा, भावनाएं उफान मारेंगी, लेकिन आप जितना देखते जाएंगे, आप उतना ही ये समझने लगेंगे कि आप इन विचारों और भावनाओं के मालिक नहीं हैं, आप इनके साक्षी हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें ये बादल आ जा रहे हैं। ये साक्षी भाव, ये देखने की क्रिया धीरे धीरे पुराने संस्कारों और प्रारब्ध की पकड़ को कमजोर करती है। जब आप अपने क्रोध को देख लेते हैं तो आप क्रोध होने से बच जाते हैं। आप उस विचार से अपनी पहचान तोड़ लेते हैं। तीसरा कदम प्राणायाम और क्रिया योग। हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने हमें क्रिया योग का विज्ञान दिया। ये प्रारब्ध को बदलने का रॉयल हाईवे है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे कर्म, सारे संस्कार ऊर्जा के रूप में हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से संचित हैं। वे वहां बीज रूप में पड़े हैं, सही समय पर अंकुरित होने की प्रतीक्षा में। ध्यान और साक्षी भाव से आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन प्राणायाम और क्रिया योग की शक्तिशाली तकनीकें उस संचित ऊर्जा को, उन बीजों को सीधे भस्म कर देती हैं। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने प्राण को नियंत्रित करते हैं, और प्राण ही वो शक्ति है जो इन संस्कारों को पोषित करती है। जब आप उस प्राण को अंतर्मुखी करते हैं, जब आप उसे रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो आप चेतना की उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं जो प्रारब्ध के बीजों को अंकुरित होने से पहले ही जला देती है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधनों को भस्म कर देती है। चौथा कदम है नया कर्म, नया प्रारब्ध। जब आपका मन ध्यान और क्रिया से शुद्ध और शांत होने लगता है, तब आपके पास चुनाव
यानी चॉइस की शक्ति आती है। अब जब वही पुरानी परिस्थिति सामने आती है, वही व्यक्ति आपको क्रोधित करने का प्रयास करता है, तो पुराने पैटर्न के अनुसार प्रतिक्रिया देने के बजाय आपके पास एक ठहराव का क्षण होता है। उस ठहराव में आप एक नया चुनाव कर सकते हैं। आप क्रोध के बजाय करुणा चुन सकते हैं, आप भय के बजाय साहस चुन सकते हैं। ये शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, लेकिन हर बार जब आप सजग होकर कोई नया निर्णय लेते हैं तो आप अपने अवचेतन को एक नया संदेश देते हैं। ये नया संदेश धीरे धीरे आपके भविष्य के अनुभवों को बदलने लगता है। इसके साथ ही सत्संग, क्षमा, दूसरों को और स्वयं को मुक्त करना, कृतज्ञता और सबसे बढ़कर सेवा, ये सब आपके कर्मों के खाते को शुद्ध करते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को अर्पण करके कर्म करते हैं तो आप अपने अहंकार को पिघलाते हैं, और अहंकार ही वो खूंटी है जिस पर ये सारा प्रारब्ध टंगा हुआ है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे प्रारब्ध की ये अदृश्य लोहे जैसी पकड़ ढीली होने लगती है। इसका पहला संकेत क्या है? आपके भीतर एक अकारण शांति उतरने लगती है। ये शांति वैसी नहीं होती जैसी कोई इनाम मिलने पर या छुट्टी पर जाने से मिलती है। ये शांति गहरी होती है, बिना किसी बाहरी कारण के होती है, और ये स्थितियों के बीच में भी बनी रहती है। आप अचानक देखते हैं कि वही स्थितियां जो पहले आपको परेशान करती थी अब उतनी ताकतवर नहीं लगती हैं। वही लोग जो पहले आपको चोट पहुंचाते थे अब उनका असर आप पर नहीं होता है। ये संकेत है कि आपकी चेतना अपने पुराने पैटर्न से बाहर आ रही है। आपका सोचने का तरीका हल्का और साफ हो जाता है, भीतर एक ठहराव आ जाता है। इस अवस्था में आपका आत्म पहचान से मोह छूटने लगता है। आप अपने आप को सिर्फ इस नाम, इस शरीर, इस पेशे या इन रिश्तों तक सीमित नहीं देखते। आप ये देख पाते हैं कि आप एक चेतना है, आप वो आत्मा है जो इन सब के पार है। जब तक आप खुद को एक छोटी सी लहर मानते हैं तब तक आप प्रारब्ध के थपेड़े खाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी असली प्रकृति यानी महासागर को पहचानना शुरू करते हैं, ये सारा खेल ही बदल जाता है। आपके कर्म अब बोझ नहीं रहते, वे सेवा बन जाते हैं। आप कर्म योग की अवस्था में आ जाते हैं, दुनिया में रहते हुए भी उसके जाल में फंसते नहीं हैं। ध्यान अब एक अभ्यास नहीं रहता, वह आपका स्वभाव बन जाता है, और अंत में आपके भीतर स्वाभाविक समर्पण आता है। ये समर्पण हार मान लेना नहीं है, ये गहरी समझ से पैदा होता है कि जीवन एक बड़ी दिव्य धारा है और आप उसका एक अनमोल हिस्सा है। ये समझ आपको हर परिस्थिति में एक आंतरिक हाँ महसूस कराती है। ये हाँ आपको संघर्ष से मुक्त कर देती है। ज्ञान की आवाज में आज जो हमने यात्रा की वो ये समझने के लिए थी कि प्रारब्ध कैसे हमारे दिमाग को घुमाता है, लेकिन इस यात्रा के अंत में यहाँ पहुंचकर आपको एक गहरा सत्य अनुभव होता है। आपको एहसास होता है कि प्रारब्ध कभी आपका दुश्मन नहीं था, वह हमेशा आपका शिक्षक था। उसने आपको वही अनुभव, वही चुनौतियां दी जिनकी आपको अपनी गहरी नींद से जागने के लिए, अपनी आत्मा के बल को पहचानने के लिए और अपनी असली नकृति को खोजने के लिए आवश्यकता थी। जिस क्षण आप प्रारब्ध को शत्रु नहीं बल्कि एक कठोर किंतु करुणा में शिक्षक मान लेते हैं, उसी क्षण उसकी सारी पकड़ अपने आप छूट जाती है। आप अभी भी उस धारा के साथ बहते हैं, लेकिन अब आप उसमें डूबते नहीं हैं। आप एक कुशल तैराक की तरह उस धारा पर तैरते हैं। आप जीवन को जीते हैं, अब जीवन आपको नहीं जीता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। याद रखिए, ये केवल जानकारी नहीं है, ये अभ्यास का निमंत्रण है। आप सिर्फ अपने कर्मों के शिकार नहीं हैं, आप अपने अनुभवों के सजग रचनाकार भी हैं। और यहीं से आपकी छोटी यात्रा शुरू होती है, प्रारब्ध के पार अपने अनंत आनंदमय आत्मस्वरूप की ओर। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, मनुष्य अपने पास्ट की कठपुतली नहीं है, वह अपने भाग्य को बदल सकता है। अपनी ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति के सही उपयोग से वह सभी सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। आप सुन रहे थे सूल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।